सेंसेक्स में 320 अंकों की बढ़त, निफ्टी 50 25,175 पर बंद हुआ। आज भारतीय शेयर बाजार की 10 प्रमुख झलकियां। सेंसेक्स 320 अंक या 0.39% बढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 127 अंक या 0.51% बढ़कर 25,175.40 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 150 सूचकांक में 0.53% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 सूचकांक में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 27 जनवरी को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक या 0.39% बढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 127 अंक या 0.51% बढ़कर 25,175.40 पर बंद हुआ। बाजार में व्यापक बढ़त देखी गई, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट भी सकारात्मक दायरे में बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 0.53% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 451.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 454.6 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जिससे निवेशकों को एक ही सत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। केंद्रीय बजट 2026 1 फरवरी से पहले अपने पोर्टफोलियो को कैसे तैयार करें? विशेषज्ञों की सलाह। जैसे जैसे केंद्रीय बजट 2026 नजदीक आ रहा है, निवेशक पूंजीगत व्यय और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्थिरता के लिए तैयार हो रहे हैं। विशेषज्ञ बाजार की अनिश्चितता के बीच विविधीकरण और दीर्घकालिक विकास के पहलुओं पर जोर देते हुए बड़े पूंजीगत शेयरों, सोने और बांडों के साथ संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं। केंद्रीय बजट 2026 वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की तैयारी के बीच निवेशक एक बार फिर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से बजट से पहले के दिनों में बाजार सतर्क रहता है और राजकोषीय प्राथमिकताओं, कराधान और सरकारी खर्च से जुड़ी अपेक्षाओं के आधार पर बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। केंद्रीय बजट भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे प्रभावशाली नीतिगत आयोजनों में से एक है, जो अक्सर क्षेत्रीय नेतृत्व को नया आकार देता है और अल्प से मध्यम अवधि के बाजार रुझानों को प्रभावित करता है। इस वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय, विनिर्माण आधारित विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किए जाने की व्यापक उम्मीद है। भले ही विकास, भू राजनीति और ब्याज दरों को लेकर वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हों, कुछ क्षेत्रों में उच्च मूल्यांकन और वैश्विक संकेतों के मिले जुले होने के कारण दीर्घकालिक अवसरों को खोए बिना जोखिम प्रबंधन की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए बजट से पहले पोर्टफोलियो की स्थिति तय करना महत्वपूर्ण हो गया है। बजट से पहले विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। बाजार विशेषज्ञ इस बात पर व्यापक रूप से सहमत हैं कि बजट 2026 के मद्देनजर विविधीकरण और संतुलन प्रमुख विषय हैं। विश्लेषक आक्रामक क्षेत्रीय दांव लगाने के बजाय स्थिर लार्ज कैप शेयरों में निवेश बनाए रखने और इक्विटी पोजीशन को रक्षात्मक और वैकल्पिक संपत्तियों के साथ पूरक करने का सुझाव देते हैं। SAMCO सिक्योरिटीज में मार्केट पर्सपेक्टिव्स और रिसर्च के प्रमुख अपूर्वा शेठ का मानना है कि इस आयोजन से पहले पोर्टफोलियो को दिशात्मक अनुमानों के बजाय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेठ ने कहा,
हम एक संतुलित या हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाए रखने की सलाह देंगे। और आगे कहा कि एक आदर्श आवंटन में 50% लार्ज कैप इक्विटी, 30% सोना, 10% चांदी और 10% बॉन्ड शामिल हो सकते हैं, जो नीतिगत अस्थिरता के बीच स्थिरता प्रदान करते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से विशेषज्ञ मानते हैं कि अनिश्चितता के दौर में भी लार्ज कैप शेयरों में सापेक्षिक मजबूती और रुझान में स्थिरता बनी रहती है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक आकाश शाह ने कहा कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप शेयरों का निवेश अधिक होना चाहिए, जबकि तकनीकी रूप से मजबूत दिख रहे मिड कैप शेयरों को चुनिंदा रूप से शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 50 से 55% निवेश लार्ज कैप शेयरों में, 25 से 30% निवेश चुनिंदा मिड कैप शेयरों में और शेष राशि नकदी या रक्षात्मक निवेश में रखने से निवेशकों को बजट के बाद अस्थिरता के कारण होने वाले सुधारों का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। दीर्घकालिक आवंटन अभी भी मायने रखता है। बजट को लेकर अल्पकालिक अस्थिरता अपरिहार्य है, लेकिन दीर्घकालिक परिसंपत्ति आवंटन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशक पर्याप्त नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संरचनात्मक विकास के रुझानों के अनुरूप पोर्टफोलियो बनाएं। ओमनीसाइंस कैपिटल के सीईओ और मुख्य निवेश रणनीतिकार विकास गुप्ता ने कहा कि मौजूदा माहौल में विविध निवेश करना आवश्यक है। गुप्ता ने आगे कहा, इक्विटी में 75% आवंटन वाला पोर्टफोलियो, जिसमें 20 से 25% वैश्विक इक्विटी, 20% फिक्स्ड इनकम, REIT और इन्विटेशनल इक्विटी और 5% सोने और चांदी जैसी अन्य संपत्तियां शामिल हैं, आने वाले वर्ष के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इन बीच जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए इक्विटी में निवेश बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को इक्विटी में अधिक निवेश बनाए रखना चाहिए, सोने में सीमित निवेश करना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में कम निवेश करना चाहिए और बजट से पहले लार्ज कैप शेयरों को मुख्य होल्डिंग के रूप में रखना चाहिए। जैसे जैसे बजट 2026 नजदीक आ रहा है, विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि विविधीकरण बनाए रखना, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचना और दीर्घकालिक मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना निवेशकों को अल्पकालिक अस्थिरता से निपटने में मदद कर सकता है। साथ ही नीतिगत घोषणाओं से उभरने वाले अवसरों के लिए अच्छी स्थिति में बने रहने में भी मदद कर सकता है। अस्वीकरण ऊपर दिए गए विचार और अनुशंसाएं व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि मिंट के। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श लें।